करते हैं अपनी। आ गए ना सभी बच्चे? अब कोई क्लास लीव कर कर नहीं जाएगा, ठीक है? सभी ने पढ़ना है, ठीक है? तो हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने दशमलवों के बारे में पढ़ा था और अभी हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं ना। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? है वास्तविक संख्याएं, ठीक है? अब वास्तविक संख्याओं हम इसमें क्या क्या पढ़ रहे थे अभी तक? जो जो हमें 10th क्लास में पढ़ने के लिए, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए जो जो टॉपिक हमें पता होने चाहिए थे वो हमने पढ़े हैं। हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, पूर्णांकों पर संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भाग पूर्णांकों पर, ये सारी चीजें पढ़ी हमने। भिन्नों के प्रकार पढ़े, भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सीखा। आता है ना सबको ये सारी चीजें? यहाँ तक सबको आता है ना? फिर उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था दशमलवों पर संक्रियाएं। जैसे हमने पहले प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ी, उसके बाद पूर्णांकों पर पढ़ी, उसके बाद हमने भिन्नों पर पढ़ी, उसके बाद हमने दशमलव पढ़े, ठीक है? फिर हमने दशमलव पर जोड़ घटाव गुणा और भाग किया था, ठीक है? सो जोड़ घटाव गुणा कर लिया था, भाग हम आज की क्लास में करेंगे। तो अभी तक जोड़ घटाव और गुणा सभी को आता है? जैसे कि हमने उदाहरण लिया 5.34 में से आपको 2.68 को माइनस करना है और प्लस करना है। मैं तीनों के तीनों एक साथ दे रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला क्या होता है, हम हमेशा पहले ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व करते हैं। सबको ये बात तो पता होगी ना? हम हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से बताओ मुझे, 5.34 में से 2.68 को घटाया तो कितना आया? पहले इसका आंसर बताओ कितना आया? सब जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लिखेंगे अपने अपने आंसर्स। 2.66 आया, चलिए चेक कर लेते हैं। तो 5.34 में से आपको 2.68 को माइनस करना है, घटाना है। आप 4 में से 8 नहीं घटा सकते, आपको इसे 14 बनाना पड़ेगा। 3 से 1 लेकर और यहाँ पर 2 रह जाएगा। 14 में से 8 गए, हमारे पास 6 बचेंगे। 2 में से 6 भी नहीं जा सकते तो इसे भी 1 चाहिए होगा। ये 5 से 1 ले लेगा और इसके पास केवल 4 बचेगा। 12 में से 6 गए 6, 4 में से 2 गए 2। वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। तो 2.66। अच्छा, अगर अगर मैं आपसे कह दूं कि 5.3 में से आपको 5 को घटाना है, तब कितना आंसर आएगा? ये भी करना आता है सबको? 5.3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? ओके, 1.3, ठीक है। और कोई? सभी लिखो अपने अपने आंसर। 1.3 आ जाएगा। 5.3 में से 5 को घटाया 1.3, ठीक है। सभी बच्चे लिखो। ओके, अंशु ने दोबारा से आंसर लिखा है 0.3। और कोई? सिर्फ 3-4 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे? सिर्फ 3-4 ही बच्चे प्रेजेंट है क्या क्लास में? ओके, ठीक है। 4.8 लिखा है एक बच्चे ने। चलो चेक करते हैं। देखो हम किस तरह से करेंगे इसको। 5.3। अच्छा, आपने दशमलवों के बारे में पढ़ लिया है तो मुझे एक बात और बताओ कि क्या मैं 5 को 5.0 लिख सकती हूँ? मुझे कोई फर्क पड़ेगा? आपने इससे पहले दशमलव और भिन्नों के बीच में जब आपने वो पढ़ा होगा, दशमलवों को भिन्नों में कैसे बदलते हैं, भिन्नों को दशमलव में कैसे बदलता है, तो आपने ये भी पढ़ा था ना कि अगर दशमलव के बाद 0 हो तो वो 0 अगर अंतिम वाले जो हमारे लास्ट वाले जो हमारे अंक होते हैं वो अगर 0 हो, उनको लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है? तो क्या मैं 5 को 5.0 लिख सकती हूँ? यस और नो? जल्दी से चैट में आंसर करो। सब आंसर करो जल्दी से। अमित, अंशु, रवीना, खुशबू, श्रीकांत। वेरी गुड, वेरी गुड, लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, ठीक है? आपने बोला कि आप 5.0 लिख सकते हो, तो 5.3 में से आप 5.0 को घटाओ, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सभी आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सब ठीक लिख रहे हैं। अब सब ठीक लिख रहे हैं। 5.3 में से 5.0 को हम माइनस करेंगे। हम इसको इसी तरह माइनस करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे। 3 में से 0 गए, 3 बचे। 5 में से 5 गए, 0 बचे, तो 0.3 आ गया।
जिसको हम 0.3 भी लिख लेते हैं। वेरी गुड, अभी समझ में आ गया ना कैसे करना है? जल्दी से यस और नो। वेरी गुड, चलो ठीक है, शाबाश। ये तो 2.66 आ गया। अब बीच में हमारे पास प्लस का निशान है, दूसरा वाला ब्रैकेट सॉल्व करो। 6.9 को 10 से गुणा करो, 6.6.9 को 10 से गुणा करो, कितना आता है? 6.9 को 10 से आप गुणा करो। वेरी गुड वेरी गुड, तो ये 69 आ गया। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़ो। सभी को आता है ना किस तरह से करते हैं हम इसको? इसको सॉल्व करने के भी कई सारे तरीके हैं। आप पहले 69 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 69 और 10 को यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 690 आया। और आप फिर गिनोगे कि आपके कितने अंकों के बाद दशमलव है। एक अंक के बाद दशमलव है तो आप एक अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, 69 आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि आप 6.9 को क्या लिख सकते हो? 6.9 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? और भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 6.9 को 69/10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, शाबाश। और इसको आपने किससे गुणा करनी है? 10 से गुणा करनी है। और आपने भिन्नों का गुणा भी सीखा है ना? तो 10 से 10 भाग हो जाएगा, एक बचेगा और उसको इससे गुणा कर देंगे तो 69 आएगा। तो आप बहुत सारे आपके पास तरीके हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, तो सभी ने इसका जोड़ के मुझे लगता है आंसर लिख दिया चैट बॉक्स में, मुझे देखने दो किस किसने किया। सिर्फ अंशु ने और एक और बच्चे ने आंसर दिया जो विकास की आईडी से, बाकियों ने सॉल्व नहीं किया, इसका मतलब है ना बाकियों ने सॉल्व नहीं किया क्योंकि बाकी बच्चों ने आंसर ही नहीं लिखा है। आपने, ये तो सिंपल सी बात है, 2.66 में आपने 69 जोड़ना है, ऐसे जोड़ोगे। सही लिखा मैंने? सही लिखा। अब 9 और 6 को जोड़ देंगे, 6 और 6 को जोड़ देंगे। बताओ रवीना, रवीना बेटा सही लिखा मैंने? सही लिखा? जल्दी से सब बताओ, सही लिखा कि नहीं लिखा? कहाँ गड़बड़ करी है मैंने, मुझे वो भी बताओ। मोनिका नहीं लिखा सही, वेरी गुड। क्योंकि दशमलव ये क्या है, हमने पढ़ा था ना, ये पूर्ण है, ये पूर्ण है और ये दशमलव वाला पार्ट है। जो दशमलव वाला हिस्सा है उसके नीचे दशमलव वाला हिस्सा रहता है, जो पूर्ण वाला पार्ट है वो पूर्ण के पार्ट के नीचे रहता है। और आप 69 को भी 6.69.00 लिख सकते हो अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से। तो अब आप इन्हें जोड़ दो। 6 में 0 जोड़ा 6, 6 में 0 जोड़ा 6, 9 10 11, 71.66। सभी ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया था पहले। वेरी गुड, तो सभी को समझ में आ गया, याद था सबको, है ना? अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी मुझे एक बताना आप लोग के आपको क्या करना है। चलो पहले एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करोगे पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन। पोल में आंसर करना सबको आता है? मुझे ये बात बताओ, पोल में आंसर किस तरह करते हैं, सबको आता है? और सभी बच्चों के पास वो एक्टिविटीज वाला ऑप्शन भी है? ओके, चलो फिर पोल का एक क्वेश्चन करते हैं। तो सभी बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति कार से पहले 2.223 किलोमीटर चलता है, फिर 47.165 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसकी चली गई कुल दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है क्या होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और एक चीज करते हैं, जो बच्चा आंसर कर देगा वो अपना हैंड रेज कर देगा। नीचे एक हैंड रेज का ऑप्शन है ना, सबने वो करना है, जो कर देगा। ओके, वेरी गुड। रवीना और खुशबू का हो गया है, अमित का हो गया है, वेरी गुड। तो सभी बच्चे करेंगे, है ना? जब तक सबका आंसर मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सभी ने आंसर करना है, देखो ठीक है। जब तक आप पोल में आंसर नहीं करते हो, मुझे नहीं पता आप पढ़ रहे हो, आप क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट हो, है ना?
जब तक आप पोल में आंसर नहीं करोगे मुझे नहीं पता चलेगा आप क्लास में सही से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो आपकी अटेंडेंस एक तरह से पोल से भी लगती है। पोल से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन बच्चा सच में पढ़ रहा है। 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। अमित काउंट करो क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है, टोटल 10 बच्चे हैं, लेकिन अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया है। अब मैं 10 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था। वेरी गुड। लास्ट के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। उसके बाद कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो अभी मैं आपको रिजल्ट में दिखा देती हूँ। ये आसान क्वेश्चन था, बट फिर भी जल्दी से जाकर देखो कितने बच्चों ने गलत किया है। 90% बच्चों का सही है, ठीक है। 2 बच्चों से मिस्टेक हुई है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वो बच्चे मुझे बताएंगे कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है। चलो अब मुझे इस बताओ इस क्वेश्चन में करना क्या था हमने। अब सभी बच्चे अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में। एक व्यक्ति कार से पहले 2.23 किलोमीटर चलता है, तो पहले किलोमीटर में वो कितना चलेगा। पहले किलोमीटर में उसने चला 2.23 किलोमीटर। उसके बाद उसने कितना चला दूसरे किलोमीटर में। दूसरे किलोमीटर में उसने चला 47 पॉइंट सॉरी, फिर वो क्या करता है, सॉरी पहले पहले में चलता है वो किलोमीटर नहीं। पहले पहले वो कितना चल रहा है 2.23 किलोमीटर। उसके बाद वो कितना चल रहा है 47.165 किलोमीटर। इतना उसने चला। अब आपसे कुल दूरी पूछी गई थी, अब आप कुल दूरी कैसे निकालोगे। इन दोनों को जोड़कर निकाल लोगे, है ना। तो आपको 2.23 में जोड़ना है 47.165। देखते हैं सबने सही किया है कि नहीं किया है। जिन बच्चों से मिस्टेक हुई थी, जिन बच्चों का गलत हुआ था, वो मुझे बताएंगे फिर कहाँ से गड़बड़ हुई। क्या मैंने ये ठीक लिखा। क्या मैंने ये ठीक लिखा, ऐसे ही लिखा जाएगा। जल्दी से बताओ यस और नो, ऐसे ही लिखा जाएगा या कुछ गड़बड़ करी है मैंने। ऐसे ही लिखा जाएगा। वेरी गुड। बस आपने ध्यान क्या रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। शाबाश। सो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 भी मान सकते हैं, नहीं तो आप 5 + 0 0 कर देंगे। 6 + 3 9 हो गया। 2 + 1 3 हो गया, दशमलव ऐसे ही। 7 + 2 9 हो गया, और यहाँ पर आ गया 4 9। सो 49 49.395। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट है ना। अब मुझे बताओ ऑप्शन बी जिन बच्चों ने करा था उनकी क्या गड़बड़ हुई थी। ऐड करने में गलती करी बेटा, क्या गड़बड़ किया बताओ। ऐड करने में गलती करी। अभी समझ में आ गया किस तरह से जोड़ते हैं हम सभी को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लगभग सभी बच्चों का ये ठीक भी था। अब ऐसे ही मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप। आपको करना है 4.0 में से आपको 0.7 को माइनस करना है। मैं इसको सिंपल लिखती हूँ। आपको 41 में से 0.7 को माइनस करना है। थोड़ा सा टफ कर देते हैं इसे। 41 में से 0.7 को घटाना है आपने। अच्छा ऐसा करती हूँ, अभी मैं चार्ट बंद कर रही हूँ। मैं 10 तक गिनूंगी। 10 तक गिनने के बाद मैं चार्ट खोलूंगी, और चार्ट खोलते ही मुझे सबके आंसर चाहिए। नहीं तो आप क्या करते हो, कोई एक बच्चा लिखता है, सब उसका आंसर लिख देते हैं कॉपी करके, ठीक है। 10 9 8 7 मैम 6 कमेंट सेक्शन बंद है। 5। अभी मैं खोलूंगी काउंटिंग पूरी करने के बाद, ताकि कोई भी एक दूसरे की चीटिंग ना कर पाए। कमेंट बॉक्स खोलते ही लिखना है अपना आंसर। 5 4 3 2 1। अब सब बच्चे एकदम से अपना आंसर लिखो। तो जिनका आंसर मुझे एकदम से आ गया, मुझे पता चल जाएगा उन्होंने खुद से सॉल्व किया है।
वेरी गुड वेरी गुड। तो हाँ, अब देखो उससे पता भी चल गया हमें कि किस किस से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ना। शाबाश। भले ही गलत हो बट आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो तभी आपको समझ आएगा। तो कुछ बच्चों का 40.3 आया है, कुछ बच्चों का 3.3 आया है, किसी का 3.6 आया है। चेक करते हैं। अब देखो जो 41 है, 41 को आप क्या लिख सकते हो, 41 41.0 लिख सकते हो ना बेटा, जैसे हमने अभी भी एक क्वेश्चन किया था, है ना बेटा, संजय की आईडी से जो है और लीला की आईडी से जो है हम लिख सकते हैं ना। यस। तो अब करो बेटा सब्ट्रैक्ट दोबारा से, 41.0 में से जरा 0.7 को घटाओ, कितना आएगा। लीला की आईडी से कौन है, आप भी करो दोबारा से, बताओ मुझे कितना आएगा। सो हाँ 41.0 यानी 41.0 0.7 को उससे घटाएंगे। बस आपने ध्यान क्या रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब ये जो 41 था ना, अगर आपको ये से भी नहीं लिखना ना, तो 41 पूरा वाला हिस्सा है दशमलव का, पूर्ण वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये दशमलव वाला हिस्सा है। तो आप इसी तरह लिखोगे 0.7, 41 को मान लो 41.0, दशमलव के बाद हम जितने चाहे उतने जीरो लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब 10 में से 7 गए, 3 बचे, यहाँ पर बचेगा 0, तो 0 का 0 और यहाँ पर 40। तो जिन बच्चों का 40.3 था उनका ठीक था, जिन बच्चों का इसके अलावा आंसर था उनको समझ में आया बेटा कहाँ मिस्टेक हुई थी, समझ में आ गया किस तरह से करने हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अगर आपको सबको समझ में आ गया है तो भी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अब मैं फिर से काउंट करूंगी 10 तक, 10 तक काउंट करने के बाद चैट बॉक्स खोलूंगी और सभी एकदम से आंसर लिखेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब सब जल्दी से लिख दो आंसर। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद कर रहे हैं, अभी सब कर लिया है। वेरी गुड वेरी गुड। अंशु का हो गया था, दीपिका, रवीना, रवीना, खुशबू, वेरी गुड, ये सबने बिल्कुल ठीक किया, शाबाश। सो हमें अगर माइनस करना है तो हम इस तरह से करेंगे, 5 का 5, 0 का 0, 9 में से 7 गए, 2 बचे, सो 202.05, बिल्कुल ठीक किया है सबने। अब सबने, अब कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, भाग सीखे अब। चलो ठीक है, अब दशमलवों का भाग कैसे करना है, आपको इसे हल करना है, ठीक है, आपको इसे हल करना है। आप कैसे करोगे मुझे ये बताओ, आप 1.6 को क्या लिख सकते हो, 1.6 को क्या लिख सकते हो, सभी बच्चे बताओ, इसको भिन्न में कैसे लिख सकते हो। आपने फ्रैक्शन पढ़ा है ना, आपने भिन्न पढ़ा है, कैसे लिख सकते हो। वेरी गुड अंशु, वेरी गुड। देखो भूलनी नहीं है चीजें, आप भिन्न पढ़ के आ गए हो ना, उस भिन्न को दशमलवों के साथ जोड़ो, ठीक है, आपको जहां पे लगता है कि आप भिन्न में बदल सकते हो बदल दो, ठीक है, दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना है, आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। 1.6 को 1.6 को आप लिखोगे 16/10, शाबाश। अब ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग सॉल्व करोगे, क्योंकि आप जो है भिन्नों की पूर्ण संख्याओं से भाग सीख चुके हो ना, पहले खुद ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी। शाबाश, खुद ट्राई करेंगे पहले सब कि 16/10 को 2 से कैसे भाग करना है, आपको आता है। वेरी गुड। सबको जैसा आपको दशमलव में लिखना है दशमलव में लिखो, आपको भिन्न में लिखना है आप भिन्न में लिखो। सभी ट्राई करेंगे। कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं आता है हम किस तरह भाग करते हैं, वो भी बता सकता है। आता है तो यस, नहीं आता है तो नो लिख दो कि मैम नहीं आता, दोबारा से बता दो।
सबको आता है, शाबाश। नहीं आता आपको, ठीक है, मैं भी बताऊंगी। ओके, चलो देखो, जब भी हम किसी भिन्न की किसी पूर्ण संख्या से भाग करते हैं, या फिर किसी भिन्न की भिन्न से भाग करते हैं, या फिर किसी पूर्ण संख्या की भिन्न से भाग करते हैं। अब 16/10 क्या है? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ या नहीं? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 16/10 को मैं 2 से भाग कर रही हूँ। जैसे आपको अगर 2/3 दिया जाए ना, आप उसको भी तो 2/3 लिखते हो ना, वही मैंने यहाँ पे किया। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब इसमें अंश क्या है, मुझे ये बताओ, अंश क्या है? अंश अंश क्या है? 16 है अंश। वेरी गुड, 16/10 ये पूरा का पूरा अंश है। तो जो भाग की पहले वाली संख्या है, जिसको भाग किया जा रहा है, वो अंश होता है। 16/10 अंश आ जाएगा। जिससे भाग किया जा रहा है, जैसे 2 से भाग किया जा रहा है, तो वो हमारा हर हो जाएगा। सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखो बेटा, अब हम करते क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता, हमने करना क्या है, अंश को कुछ नहीं करना है, अंश को ऐसे ही रहने दो। जो हमारा अंश है ना, उसको ऐसे ही रहने दो। आप भाग को किस में बदलोगे? गुणा में करोगे। और 2 का क्या लेंगे, जल्दी से बताओ, 2 का क्या लेंगे? 2 क्या हो जाएगा? 1/2 है ना? 2 का व्युत्क्रम लेंगे, जो 1/2 हो जाएगा। वेरी गुड। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप पहले 16/20 करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि आप 16 को 2 से भाग कर सकते हो। 2 को 8 बार गुणा करने पर 16 आता है, तो 2 × 8 = 16 हो गया। और आपके पास आंसर कितना आया? 8/10। 8/10 आ गया। अब 8/10 को आप, कुछ बच्चों ने क्या किया था, कुछ बच्चों ने उसको 2 से भाग करके 4/5 भी लिखा था, जो गलत नहीं है, जो गलत नहीं है। बट अगर आपको दशमलव में बदलना हो, अगर आपसे कहूं कि आपको आंसर दशमलव में निकालना है, तो आप मुझे बताओ, 8/10 लिखना पहले ज्यादा पसंद करोगे या 4/5? आपको कौन सा आसान लगेगा दशमलव में बदलना, 4/5 या 8/10? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है, आप ये सीख चुके हो कि अगर हर में हमारे पास 10, 100, 1000 होता है, तो हम उसको आराम से, जितनी यहाँ पे जीरो है, उतनी हम उतने अंकों के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, तो हमारा 0.8 आ जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारा हल करके क्या आ गया? 0.8 आ गया। बिल्कुल ठीक। सबको समझ में आ गया ये किस तरह से करना है, भाग किस तरह से करना है? आपको बस सोचना है कि हम इसे भिन्न में कैसे बदल दें और फिर इसे हम सॉल्व कैसे कर दें। ठीक है, तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, सबसे पहले हमने भाज्य और भाजक को परिमेय संख्याओं में बदला, या फिर हम कह सकते हैं हमने भिन्नों में बदला। 1.6 को 16/10 लिखा और भाजक को ऐसे ही। अब जिस तरह से हम भिन्नों की भाग करते थे, उसी तरह हमने इसकी भी भाग कर दी। ठीक है, तो हमारे पास दशमलव में क्या आ गया? 0.8 आ गया। अब थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन दे दूं, चलेगा? चलो ठीक है। इसको करो सॉल्व। 2.68, 2.68 को आपने 12 से भाग करना है। अच्छा, 1 मिनट रुको, इसका 1 मिनट की, अभी इसको नहीं रुको। 31.2 को आप भाग करो 12 से। ठीक है, इसको करो हल। 31.2 को 12 से भाग करो।
वेरी गुड, कर भी लिया कुछ बच्चों ने, शाबाश शाबाश। यस, सो 31.2 को कैसे लिखा बेटा? 312/10। वेरी गुड। और भाग किस में बदल जाएगा? वो हम गुणा में बदल देंगे और 12 को हम 1/12 लिख देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ तक सबने ऐसे किया, सभी को समझ में आया? ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, दो को दो से भाग कर सकते हैं। 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक 12। क्या 156 6 से भाग होता है? किया आपने? 156 6 से भाग होता है? यस, हो जाता है, क्योंकि ये 3 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है। जो 2 से और 3 से दोनों से भाग होता है वो 6 से भी भाग हो जाता है। तो 6 दूनी 12, 6 को 6 से गुणा के तो हमारे पास 26/10 आ गया। ठीक है। सबको अगर ऐसे भाग करना नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप 3। एक मिनट, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? एक बार बताओगे? एक मिनट रुकना, दोबारा से मैं अपनी स्क्रीन आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। चलो, इतने सब बच्चे क्या करो, 0.78 मैं चैट में लिख रही हूँ, क्वेश्चन देखना। 0.78 को आपने 2 से भाग करना है, ठीक है? और सभी आंसर लिखेंगे। देखो मैंने चार्ट में लिखा है 0.78 को आप 2 से भाग करोगे। मेरी स्क्रीन अभी दोबारा से नजर आएगी, इतने सभी बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सब खुद से ट्राई कर रहे हो ना? एक बार बैक कैमरा करके दिखाओगे कौन कौन नोटबुक लेकर बैठा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप बताओ, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? आ रही है सबको मेरी स्क्रीन? अच्छा, मेरी आवाज भी बता दो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया था? 2.6 लिख दिया था, इसको हमने 2.6 लिख दिया था। और मैंने उसके बाद आपसे कहा था कि 0.78 को आपने 2 से भाग करना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 0.78 का मतलब क्या हुआ कि आप इसको 78 आप देखो ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप 0.78, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, मैंने इस तरह से करके नहीं दिया, आप क्या करो, यहाँ पे 2 है ना, आप गुणा में क्या कर दोगे, जो इसका दशमलव हटा के भाग में क्या आता है, 100 आता है ना, ऐसे लिख सकते हो आप इसे। यहाँ से दशमलव हटाओगे, यहाँ गुणा कर दोगे 100 से, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 78 को आप 2 से भाग कर दो। हम 78 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। 2 तिया 6, बचा 1, 2 9 18, बचा 0, तो हमारे पास 39 आ गया। और 39/100 बचा, और इसको हम वापस से दशमलव में बदलेंगे तो 0.39 आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग ही सॉल्व करोगे। वेरी गुड, ये सभी ने काफी फास्ट कर लिया और खुद से कर लिया, शाबाश। अब ये वाला क्वेश्चन पहले आप लोग सॉल्व करो। 193 193.6 193.6 को आपने 11 से भाग करना है।
तभी करेंगे 193.6 को आप 11 से भाग करो। वेरी गुड। अच्छा, कुछ बच्चों ने कर भी लिया है। सभी ने खुद से किया? यस। अब इसको करने की भी आपने क्या किया होगा, 193.6 को इस तरह से लिख लिया होगा, 1936/10 गुणा, वेरी गुड वेरी गुड रवीना एंड खुशबू, दोनों ने ट्राई कर, दोनों साथ में मिलकर कर रहे हो ना। अब भाग 11 है तो हम इसे गुणा में करके 1/11 कर देंगे, है ना। अब देखना आपको ये है कि क्या 1936 11 से भाग होता है। अच्छा, किसी को ये पता है कि हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि ये 11 से भाग होता है कि नहीं होता है? वो वाली ट्रिक आती है किसी को? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1900 बिना भाग किए बताना है आपको कि क्या 1936 जो है वो 11 से भाग होता है, किसी को वो आता है? जैसे हम 2 के लिए देख सकते हैं, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम या सम होना चाहिए। एक सम संख्या है तो हम समझ जाते हैं। जल्दी से बताओ, यस और नो। नहीं आता, चलो एक बार मैं वो भी बता देती हूँ, अगर हम आपको आसान हो जाएगा। 1 9 3 6, ठीक है। अब आपने इधर से शुरू करना है, इधर इकाई के अंक से। इकाई के अंक से जो हमारे सम संख्या, सम स्थान है, मतलब 1 3, पहले दूसरे पांचवें सातवें पर जो अंक है उनको जोड़ो। क्या है ये, कौन सा स्थान हो गया, विषम स्थान। विषम स्थान जो है हमारा, उस पर कौन कौन सा अंक है, 9 है और 6 है, तो आप 9 और 6 को जोड़ो, कितना आएगा, 9 + 6 15 आ जाएगा। वेरी गुड। अब इसी तरह आपने क्या करना है, जो आपके विषम स्थान है, यानी कि 2, आप ना ऐसे अंकों के ऊपर लिख लो चाहे तो, 1 2 3 4, तो जो पहले और तीसरे स्थान पर आएगा उन दोनों को जोड़ दो। उसके बाद जो सम स्थानों पर, यानी कि आप सम विषम पहले क्लास में पढ़ चुके हो ना, यानी कि जो दूसरे और चौथे स्थान पर है उन दोनों को जोड़ दो। 1 और 3, 1 है और 3 है ना। देखो 1 है और 3 है, इन दोनों को जोड़ो, कितना आया। ये काम आ जाएगी आपके कहीं कहीं पे ट्रिक, जहां पर आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी होगी। 4 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो ना, इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटाकर कितना आया, 11 आ गया। तो या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। अगर 11 या 0 आता है तो इसका मतलब वो संख्या 11 से भाग हो जाती है, समझ गए। वो संख्या 11 से भाग हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपके काम आ सकती है, आप चेक कर सकते हो इस तरह। अच्छा, 3 का अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या करते हो, जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको पता करना है कि 936 3 से भाग होती है या नहीं होती है, तो आप क्या करोगे? मैम सभी संख्याओं का जोड़ करके और फिर देखते हैं कि टेबल में आती है या नहीं। वेरी गुड, या फिर बिल्कुल उससे कटता है। बिल्कुल समझ में आया। तो एक एक मैं और करा देती हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। तो 1936 को आपने 11 से भाग किया, आपको पता चल गया कि ये 11 से भाग होती है। अब 11 से भाग करके देख लो कितना आता है। 11 एकम 11, बचा कितना हमारे पास, 8, ठीक है। 11 सते 77, कितना बचा, 6, तो 66, हमारे पास क्या आ गया, 176/10 आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 17.6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सभी का यही आंसर आया था, इसी तरह किया था सबने, सबने इसी तरह किया था। ओके, चलो सबने इसी तरह किया था, वेरी गुड। अब आपका क्वेश्चन क्या था, 1,193.6 भाग 11।
आप ऐसे भी कर सकते हो और आप जिस तरह से भाग किया जाता है ना वैसे भी भाग कर सकते हो। करना क्या है आपको, 11 एकम 11, सिंपल, जिस तरह करते चलते हैं। 83 कर लिया, 17 कर लिया, 11 सते 77, कितना बचा, 6 बचा। अब क्या है आपके पास, 3 के बाद क्या आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है। तो उस दशमलव को हम नीचे नहीं उतारेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है। ये दशमलव जब बीच में आ गया इसको हमने यहाँ लिख दिया और इस 6 को उतार लिया, तो भी हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया 17.6। तो जो आसान तरीका आपको लगता है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे आप लोग, आप पहले वाले तरीके से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाती है, मतलब कुछ कुछ चीजें दोनों से ट्राई कर सकते हो, दोनों से ट्राई कर सकते हो जिससे आपका मन करे। तो मैथ में आप एक चीज को है वो कई सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। जो पहले वाला क्वेश्चन ही है वो सबके करने का तरीका, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते थे। 193.6 को हमने किससे भाग करना था, 11 से भाग करना था। आपको पता है आप 193.6 को आपने क्या लिखा, बटा 10 और 11 को लिख दिया 1/11। ठीक है, 1/11। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1936 बटा 110। और कुछ बच्चे अब इसे भी भाग कर सकते हैं डायरेक्ट, 1936 को 110 से भाग कर दिया। बट आपने देखना है कि आपका टाइम कौन से वाले मेथड से कम लगेगा, आपने उस वाले मेथड को अपनाना है। सबको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन ऐसा दे दूं जिसमें जोड़ घटा भाग गुणा सारी चीजें हो, कर पाओगे, जल्दी से बताओ, कर पाओगे। चलो उससे पहले ऐसा करती हूँ मैं, रुको। ठीक है, ये वाला उदाहरण तो हमने कर लिया। एक मिनट देना, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। अगर मैं आपको अंश और हर यानी कि दोनों की दोनों संख्याएं ऐसी दे दूं जो भाग हो रही हो, तो वो कर पाओगे। वो भी चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं, रुको। ठीक है, चलो मैं आपको बोलती हूँ, आप 85.2 को भाग करो 0.5 से। अभी थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि अगर दोनों में भाग आ जाए तो आप क्या करोगे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, फिर नोटबुक भी दिखाएंगे मुझे। ओके, आप इसको भाग में बदल सकते हो, वैसे वो सॉरी दशमलव में बदल सकते हो आगे। शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करो। पहले दोनों को भिन्नों में बदल लो, आपको दशमलव से भिन्न में कैसे बदलना है वो आता है। ओके, ठीक है ठीक है, सब खुद से ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। यस, अब जो ये हमारा पहले 85.2 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास 85.2। इसको जरा हम भिन्न में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 852 बटा 10 ऐसे लिखा जाएगा। है ना, जल्दी से यस लिखो चैट में बेटा, सब बच्चे यस ऐसे लिखा जाएगा। ओके, और जो ये हमारा 0.5 है
0.5 कैसे लिखा जाएगा? 0.5 को क्या लिखेंगे? जल्दी से चैट में बताओ। वेरी गुड, हम इसे 5 बटा हम इसे 5/10 लिखेंगे। तो आप क्या करो, आप इसकी जगह 852/10 लिख दो, ठीक है, उसको भाग कर दो 5/10 से, और आपको आता है ये, है ना। आप भिन्नों को भिन्नों के साथ कैसे भाग करते हो आप सीख चुके हो। तो हम क्या करेंगे, 852/10 गुणा 5/10, ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे, जल्दी से बताओ, यस और नो, ऐसे कर देंगे ना अब इसको। सभी यस बोल रहे हैं, पक्का? एक बार फिर से चेक करो मैंने ठीक लिखा है। क्या गड़बड़ करी है राहुल की आईडी से? अंशु क्या क्या गड़बड़ करी है? हाँ जी, अब सबने गड़बड़ नोटिस करी, क्या गड़बड़ की है? वेरी गुड, जब हम गुणा कर रहे हैं तो हम जो हमारा हर है यानी 5/10 है, इसका व्युत्क्रम लेते हैं, अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, 10 से 10 भाग हो जाएगा और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 852/10 भी लिख सकते हैं इसको। इसमें एक चीज और हो सकती है, आपने जो किया सबने बिल्कुल ठीक किया, दोनों तरीके मैं आपको बताती हूँ। आपने पहले, आप एक मेथड क्या है कि आप 10 से 10 को भाग कर दो और आपके पास 852/5 बचेगा, ठीक है, आप उन दोनों को भाग कर दोगे, 852 को 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5 बचा 3, 5 सते 35, ठीक है, ऐसे ही आ रहा है 0, अब उतार लिया हमने 2। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दशमलव लेंगे 0 उतारेंगे, वेरी गुड, दशमलव लेंगे 0 उतारेंगे तो 17.4 आ जाएगा। हम एक मेथड ये है, ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करती हूँ, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा एक तरीका कि हम जो है हर में 10, 1000 या 100 लाने की कोशिश करते हैं। आप इसी को भाग कर दो, आप 5 दूनी 10 कर दो, ठीक है, और आपके पास क्या बचेगा, 852 गुणा 2/10 ये बचेगा। जल्दी से बताओ। अच्छा, अब यहाँ क्या गड़बड़ हुई है, फिर इस क्वेश्चन में फिर आपको पता चलेगा कि वहां क्या गड़बड़ हुई है। सभी ने पहले 117.5 लिखा था, अब जरा गुणा करके अब पहले आप आंसर निकालो, आपका आंसर कितना आएगा। सभी अब अपना आंसर निकालेंगे दूसरे वाले तरीके से, पहले से तो सबने निकाल दिया, 17.4 आ रहा है। चलो सभी सॉल्व करो, 852 को पहले 2 से गुणा करो, फिर उसके बाद उसे 10 से भाग कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, अब सबने ठीक किया है। तो हमने 852 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आया, 1704 आया, और हमने इसे 10 से भाग कर दिया तो हमारे पास 170.4 आ गया। तो मुझे बताओ यहाँ क्या गड़बड़ हुई है, फिर आंसर तो सेम आना चाहिए। उस वाले क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हुई है, जो सब पहले 17.4 लिख रहे थे उसको, अब बताओ वहां पे, इसीलिए मैंने आपको दोनों मेथड करा दिए। वहां भी तो यही आ रहा था ना, देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, हम 852 को हम 5 से भाग कर रहे थे, ठीक है, पहले वही देख लेते हैं, 852 को 5 से भाग कर रहे थे, 5 एकम 5, यहाँ तक बिल्कुल ठीक था, 3 बचा 35, 5 सते 35, ये भी ठीक आया। अब बचा आपके पास क्या, 2, अभी ये 2 शेषफल नहीं है, ठीक है,
अगर यहाँ से माइनस करके 2 बचता तब आप दशमलव उतार सकते थे, ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए, अभी आपको 0 लोगे आप और यहाँ पर 0 उतारोगे, ठीक है, और उसके बाद दशमलव लगाओगे, फिर 0.4 5 चौके 20 फिर आएगा और इन दोनों को माइनस करके 0 आ जाएगा, समझे। तब 170, क्योंकि 2 बचा ना आपके पास, वो दो आपने उतारा था। हम कभी भी जब हमें 2 संख्याएं चाहिए होती हैं तो उसके लिए हमें 0 लगानी पड़ती है कि नहीं, हमें हमेशा उसके लिए 0 लगानी पड़ती है। अब अगर आपको दशमलव वाली 0 चाहिए तो खाली आप दशमलव के साथ नहीं ले सकते, तो पहले आपको 0। अगर ऐसा होता ना, देखो मान लो 872 को आप 5 से भाग कर रहे हो, सो 5 एकम 5 बचे 3 7 5 सत्ते 35, अब 2 बचेगा, फिर आप इस 2 को उतारोगे, फिर 5 चौके 20 होगा, फिर 2 बचेगा। अब इस 2 के बाद आपको 0, इस 2 के बाद अगर 0 चाहिए तो आप बेशक दशमलव लगा के 0 उतार लो, क्योंकि ये 2 को माइनस करके ये शेषफल है, ठीक है। जबकि इस 2 को आपने ऊपर से डायरेक्ट उतारा है। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, है ना। उस 2 को आपने डायरेक्ट उतारा था, जबकि ये वाला 2 शेषफल था। जो शेषफल था उसके बाद आपने दशमलव लगा के आप 0 ले सकते हो। बट इस केस में अगर आपको 0 चाहिए तो आपको पहले 0 लगाने पड़ेगी, फिर दशमलव लगानी पड़ेगी, ठीक है। जल्दी से बताओ, समझ आया, ठीक है। चलो, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी। तो 170.4 आया। आप कैसे भी करो, बस थोड़ा सा चेक भी कर सकते हो आप इस तरह से, क्योंकि आप एक मेथड, एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन कर ले, फिर सभी को अच्छे से समझ आ गया, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 88। सभी ने आंसर करना है, इतने जल्दी से भाग करो। 189.6 को आपने 12 से भाग करना है। वेरी गुड। सभी नोटबुक पर करेंगे, मुझे नोटबुक दिखाना है सबने जब मैं पोल को बंद कर दूंगी। तो सभी नोटबुक पे खुद से ट्राई करेंगे। वेरी गुड दीपिका, सॉरी वेरी गुड रवीना एंड खुशबू, 2 बच्चों ने आंसर भी कर दिया है, शाबाश। देखो, सबके अपने अपने मेथड हो सकते हैं, कोई पूरी तरह भाग करके करेगा, कोई इसको भिन्न में बदल के ट्राई करेगा। तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जो जैसे करना चाहे वो वैसे करे, जिसको जो आसान लगता है तरीका। बट सभी ने कोशिश करनी है आंसर करने की। वेरी गुड, अमित ने कर लिया है, ठीक है। और किसने कर लिया, हैंड रेज कर दो। रवीना खुशबू का हो गया है, और वेरी गुड, अंशु का हो गया है, विकास का हो गया है। विकास की आईडी से विकास ही है ना, राहुल कुमार की आईडी से जो है उनका भी हो गया। वेरी गुड, तो 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। देखती हूँ सबने पोल में किया है कि नहीं। वेरी गुड, अब तक इन 5 में से एक का भी गलत नहीं है। जिन 5 बच्चों ने आंसर किया है उन सभी का ठीक है। शाबाश, चलो जल्दी से लास्ट के 10 सेकंड और। चैट में तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर रहे थे, टाइम लग रहा है अभी कैलकुलेट करने में। सभी नोटबुक पर खुद से ट्राई करेंगे, भले ही 10 सेकंड और ले लो, बोल दो कि वहां अभी 10 सेकंड और रुक जाओ। चलो शाबाश, बाकी बच्चे यस, कौन कौन रह गया, जल्दी से करेंगे सब। शिवकांत आपने किया, सुमित की आईडी से कौन है बेटा, आपने किया, आप दोनों रह गए हो। चलो लास्ट के 5 सेकंड और। 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं।
189.6। अच्छा सब अपने अपना ना मेथड बता दो। पहला वाला कि आपने क्या किया है, भाग किया है। दूसरा क्या है कि आपने भिन्न में बदल के किया है। तो पहले वाले तरीके से किया है कि दूसरे से किया है? पहले से किया है, ठीक है। सभी ने पहले से कर लिया भाग करके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है, चलो उसी वाले, अगर सबने भाग से किया तो हम दूसरा वाला भी समझ लेते हैं। तो आपने 1896/10 लिख सकते हो, भाग को गुणा में बदलोगे और 12 को 1/12 लिखोगे। अब इन्हें आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। अगर आप देखो तो दो, हम इसे 6 से भाग कर सकते हैं, और इसे भी देखो एक बार, 9 1 10 10 8 18, 18 + 6, तो ये भी 3 से भाग हो जाएगा, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। तो और ये दोनों 2 से भाग होंगे। तो जो भी संख्याएं 2 और 3 दोनों से भाग होती है वो 6 से भी भाग हो जाती है। तो हम अंश और हर दोनों को 6 से भाग कर देंगे। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? अब 1896 को 6 से भाग करो, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 6, 6 × 36। ठीक है, फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 10, 2 × 8 16। तो 158/10। मैं इसलिए दूसरा वाला करा रही हूँ क्योंकि पहले वाले से आप सभी ने कर लिया था। तो 15.8 सभी का ठीक आया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे करने की भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आगे आप जब क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको ये वाला मेथड भी काम आएगा। आपको अंश और हर में चीजें ढूंढनी होंगी कि आप किन को आपस में भाग कर सकते हो, ठीक है। तो वेरी गुड, सभी ने ठीक किया था। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या है, अंश और हर, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अंश और हर दोनों में ही दशमलव है। अब दोनों में ही दशमलव है, ठीक है। सो इसको सोच समझ कर करना। 8.64 को आपको भाग करना है 0.24 से, 0.24 से। सभी आराम से पूरे 2 मिनट का समय ले लो चाहे क्वेश्चन को करने के लिए। इन्हें भिन्न में बदल के करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। वेरी गुड, अंशु ने कर भी लिया। दो बच्चों का आंसर आ गया है, शाबाश, वेरी गुड। रवीना, खुशबू का भी हो गया है। अब तक सभी का ठीक आया है, शाबाश। मुस्कान, आपने कर लिया बेटा? 4 बच्चों का आ गया है। चलो फिर 10 सेकंड और लेते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो 8.64 को 8.64 को आपने भाग करना है 0.24 से। तो इसको कैसे किया? पहला वही ऑप्शन भाग करके या दूसरा भिन्न में बदल के, कैसे किया? ए मेथड या बी मेथड? पहला दूसरा? दूसरा। ये वाला दूसरे से करना ज्यादा आसान है ना? बिल्कुल ठीक। तो हम 8.64 को हम कर देंगे 864/100 और भाग 24/100। अब हमें भिन्नों का भाग करना आता है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 864/100 गुणा 100/24। हाँ जी, अब इसके आगे कैसे किया? 100 से 100 को भाग कर दिया। यस, अभी इन्हें देख लो। 854 मैं यहाँ पर साइड में कर रही हूँ, 854/24। ठीक है, हम इसको 2 से भाग कर सकते हैं। हम दोनों को 6 से भाग कर सकते हैं। तो 6 चौक 24, 6 एकम 6, दोनों को 6 से भाग। अच्छा, आपने डायरेक्ट 24 से कर दिया। चलो डायरेक्ट 24 से ही भाग करके देख लेते हैं। 24 कितने बार आएगा, कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 24 दूनी 48, 24 तिया
3 चौक 12, 80 लगाए 72 आ गया। सभी को भाग करना आता है ना। 6 में से 2 गए, 4 बचे, 8 में से 7 गया, 1 बचा, 144। फिर हम 6 बार पढ़ेंगे, आप लोगों के ही आंसर से मैं कर रही हूँ। ठीक है, 144 आ गया, तो ये पूरा पूरा कट के 36 हमारे पास आंसर आ रहा है। 100 से 100 कट गया और हमारे पास 36 आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक जवाब। बट अगर आपको नहीं भाग करना हो, आपको सिर्फ ऐसे दे दिया जाए ना 854/24, आपको कैसे पता चलेगा कि ये 24 से डायरेक्ट भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा हाँ, टाइम एक्स्ट्रा हो गया है। चलो, तो आप डायरेक्ट भाग करके ही देख लो। आपके पास 0 आ गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एक बारी बता दो, आज क्या सीखा? आज क्या सीखा? डिवीजन सीखा, यस, दशमलवों का भाग करना सीखा हमने। ठीक है, चलो आज की क्लास को फिर हम यही एंड करते हैं।